वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले आप सभी को पता होगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। देखो, इससे पहले पॉलिनोमियल का मतलब मैं वैसे ही इस वीडियो में कंसेप्ट समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है? पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। इसमें एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 4th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर क्रिएट करने हैं आपने किसके? इस वाली इक्वेशन के। ये सबसे पहले इक्वेशन है या अपना कौन सा एक्सप्रेशन, ये बताओ। ये अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 होता तो इसको बोल देते इक्वेशन। इसमें सिंपल है, इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी है क्वाड्रेटिक। कौन सी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। तो ऐसे इसकी डिग्री अगर 3 होती है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर 3 होती है उसको क्या बोल देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये कंसेप्ट सीखना। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम यही सीखेंगे। तो उसमें क्यूबिक को कैसे सोल्व करना आपने, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, ये कांस्टेंट होता है, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है? 12। तो पहला रूल है हमारा, जो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू बताओ कौन सी है? 1 थी, इसके अंदर 1 को 12 से करा, 12 आया। अब क्या करना है आपने? 12 के फैक्टर क्रिएट करने हैं। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पे। 2 पे कब आता है? 3 पे। 3 1 जा 3। तो आपके फैक्टर बन गए ये किसके? 12 के। तो अब आपको इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब आपके पास ये नंबर्स है 2 2 3, 2 2 3 1, ये 4 नंबरों से आपने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है। मतलब इनको इनसे खेल के, मतलब इसको इसके साथ रखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है। अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? -7 की। हमारे पास -7 बनाना है हमने इन नंबर से। फैक्टर के बाद जो प्राइम फैक्टर क्रिएट करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल देते हैं। तो प्राइम फैक्टर के बाद ऐसे नंबर तैयार करना है जिससे क्या आ जाए? -7। अब मेरे को ये बताओ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 आ गया। 3 को 1 से करा, 3 आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। अब -7 बनाना है हमको। इससे इसको -4 -3 लिख सकते हैं। -4 -3 कितना होगा? -7। तो ये कंसेप्ट सीख लो। तो अब -7 आ गया, बस ये फैक्टर आ गया हमारे पास। अदरवाइज इससे ना बनता, इस 2 को 2 से करा, इस 2 को 3 से कर देते हम मल्टीप्लाई। तो इस 2 को 3 से करते तो 6 आ जाता, और 2 को 1 से 6 और 2 आ जाता, कॉम्बिनेशन ना बनता। तो हमने क्या सीखना है? इसको किसके साथ रखें? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इससे करें? तो हमारे पास ये -7 बनाना है हमने, समझे? तो बस एक बार कंसेप्ट देख लो, बस उसके बाद तो स्पीड से करेंगे हम क्वेश्चन। तो -4 -3 आपके ये फैक्टर बन गए। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखते हैं, 12x² -7। इसको -7 को कैसे लिख सकते हैं? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोल देते हैं। तो -7 के क्या फैक्टर? -4x -3x +1 एज इट इज। फर्स्ट टर्म और लास्ट जो टर्म्स है आपकी एज इट इज रहेगी। तो बस उसके बाद नेक्स्ट रूल है, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन रखना है आपने। इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से मान के चलो, मैं कॉमन फटाफट बता रहा हूँ जिसको ऐसे नहीं आता। तो इसमें क्या 2 6 12 होता है, या इसके और फैक्टर बनाओ। 6 के 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 2 6, 6 2 12। 12 के फैक्टर बनाए, ऐसे आ गया। x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। -4 का मतलब है 2 × 2x। -3x -1, ये एज इट इज, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। अब इसमें से बताओ, बस इसमें से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन। तो 2 आ जाएगा बाहर। इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, अगेन आ गया 2 बाहर। तो अब क्या बचा? x इसके पास भी, x इसके पास भी, x भी आ गया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा इसके पास? 3x लिख दिया। माइनस, और क्या बचा इसके पास? इसके पास ये सारी चीज़ें बाहर चली गई थी, कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया।
आ गया समझ। माइनस अब 3x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन है, जब भी कुछ भी ना हो तो 1 कॉमन होगा, तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। समझे ये कंसेप्ट को। तो अब क्या करना आपने, 4x हो गया, ब्रैकेट में 3x माइनस 1, और देखो जो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज क्या रहेगी, सेम, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, तो आगे कंटिन्यूशन में करना। अदरवाइज ये ब्रैकेट वाली चीज़ और ये ब्रैकेट वाली गलत चेंज आ रही है ना, डिफरेंट, तो हम सोचना ये गलत है, तो रुक जाना, इसका मतलब यहाँ कुछ गलती हुई है हमसे। तो आपने क्या करना है, यहाँ जब भी और माइनस कॉमन लोगे ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा, एक ये ध्यान रखना। तो 3x माइनस 1, ये ब्रैकेट वाली बाहर आ गई, ये तो 4x तो था ही हमारे पास, और 3x माइनस 1, इसको 3x माइनस 1 लिखा। अब कॉमन बताओ, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, ये वाला 3x माइनस 1 कॉमन, 3x माइनस 1 कॉमन आ गया, और इसमें क्या है 4x, ये 4x यहाँ लिख दिया, माइनस लिख दिया, और 1 साथ में, ये फैक्टर बन गया आपके 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया आपके किसके, इसके। तो इसको ऐसे कर सकते हो आप ब्रेक करके, जिसको ये वाला ऐसे समझ आएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक और मेथड बता रहा हूँ। 4 और 7 तक तो यहाँ तक तो ठीक है ना कंसेप्ट। अब कॉमन लेना है सेम, अब सिंपल सा, जैसे हमने फैक्टर तोड़े थे ऐसे मत करना, तो ऐसे कर सकते हो आप। 4 इसमें से 4 कॉमन, इसमें से भी 4 कॉमन, तो 4x इसके पास है, x इसके पास है, 2x है तो 1x बाहर गया। 4 के टेबल में 12 को बात है, 4 3 ज़ा 12, और 2x थे 1x हो जाएगा, माइनस 4 को इससे करेंगे 1, माइनस इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 1 हो जाएगा हमारा। समझ गए। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, ये वाला 3x माइनस 1, इसको बाहर लिख दो, और क्या बचा 4x माइनस 1, ये आपका आ गया आंसर। तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, जो हमने पीछे किया वो थोड़ा सा कहते हैं ना, हमने 8th क्लास में सीखा होगा उसके फैक्टर कैसे क्रिएट करने हैं। अब आप बड़ी क्लास के अंदर हो, 9th और 10th में, आप इस मेथड से यूज़ कर लेना, मतलब फटाफट कॉमन लो। 4 की टेबल में 12 का बात है 3 पे आता है, ये बाहर चला गया था इसलिए 1 आ गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1, जब ब्रैकेट लगाओगे साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो बस ये आपके फैक्टर आ गए। 4x माइनस 1 इसकी ये ब्रैकेट में था बाहर, समझे। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, फैक्टराइजेशन का सेकंड। अब देखो इसमें ये बुक है आपकी 9th क्लास की NCERT। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। इसके फटाफट सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से, x स्क्वेयर के 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर बना दो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। अब आपको कौन सा नंबर क्रिएट करना है, 7, किससे, 2 3 और 1 से, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये अकेला 1 बच गया, तो 6 और 1 हो गया ना, तो 6x और 1x। अब प्लस लगेगा या माइनस, ये चेक कर लेना, इसमें प्लस है, प्लस 7 बनाना था हमको, तो प्लस का 7, अगर 6 भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा तो 7x आ जाएगा ना, x भी रहने दो अभी, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और इसके वेरिएबल साथ में क्या है, x, तो इसके साथ x लगा दो, इसके साथ, तो इसके साथ भी x हो जाएगा। तो बस आ गया अपना आंसर यहाँ से। बस इसके बाद तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 6x प्लस x प्लस 3। अब इसमें से कॉमन 2 और 6 में से, पहले इसमें से फिर इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन है 2x, 2x तो गया, x प्लस 2 3 जा 6 होता है, प्लस 1 कॉमन x प्लस 3 होगा। चेक करना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रही है तो ठीक चल रहे हैं हम, इसका मतलब नहीं, अदरवाइज गलत है। तो ये ठीक है ना, इसका मतलब ठीक चल रहे हैं हम कंटिन्यूशन में, और आगे बढ़ो। तो 2x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, एक ब्रैकेट वाली ये चीज़ रख दिया करो, मतलब इसका मतलब समझे। अब जैसे इसमें से कॉमन लिया था ना, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है हमने। कॉमन क्या है, x प्लस 3 कॉमन है आपके पास, ब्रैकेट वाली चीज़, और बचा गया 2x प्लस 1, आंसर आ गया। समझ रहे हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन का प्रोसेस बताया था आपको, ऐसे करना है। नोट कर लो ये क्वेश्चन, इसके भी फैक्टर निकाल दिए हमने, फैक्टराइज कर दिया, ये फैक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 को 6 से कर दो 36 आ जाएगा। 36 के फैक्टर 2 से करेंगे हम 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 हो गया ये। अब आपको बनाना है 5, प्लस का क्या बनाना है 5। अब 5 कैसे बनेगा, 3 ज़ा 9 हो गया, 2 ज़ा 4 हो गया। अब 9 और 4 को ऐड करके देखो, 9 और 4 13 होते हैं, हमको तो ज़रूरत किसकी है, +5 की। अब क्या होगा, +9 -4 कर सकते हो, प्लस माइनस आपने अपनी तरफ से सोचना है, हमको बस बनाना है क्या है, प्लस का 5, ये वाली ये। तो अब एक 9 हो गया और 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये कोई 1 है ना, 3 ज़ा 9, 9 को 1 से करोगे 9 ही रह जाएगा, ठीक है। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, मतलब 2 ज़ा 4, 4 को 1 से करेंगे 4 ही रह जाएगा, इसलिए। तो आंसर आ गया बस यहाँ से अपना x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 हो गया। इसमें से कॉमन बताओ, 2 मतलब 3 की टेबल में आता है ये, 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, 3 x आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9 माइनस इसमें से कॉमन बताओ, 2 कॉमन, 2 ज़ा 4 प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, 2 ज़ा 6 हो गया। इतना समझ आया। तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 सेम है तो ठीक चल रहे हैं हम। तो अब क्या करना आपने, अगेन कॉमन, 2x प्लस 3 कॉमन आ गया इसमें से, और इसमें से बचा गया इसमें से 3x और -2। भैया आपका क्या है, आंसर है। ये थर्ड पार्ट भी हो गया, ठीक है। नोट करो इसको, ये फैक्टर बनाते हैं, ये रफ में बना लिया करो, ये आपका आंसर है। करो, नोट करो। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट से x स्क्वेयर के। ये कांस्टेंट को x स्क्वेयर के कोफिशिएंट से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 को 3 से करा 12, प्राइम फैक्टर बनाओ इसके, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। अब आपको क्या चाहिए, x हो ना, सिंपल इसका मतलब 1x है, तो सिंपल x वो भी माइनस का बनाना है। आपके पास नंबर ये है, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 और 3 आए, मतलब कोई आपके पास नंबर आपको 1 बनाना है, वो भी माइनस का। कैसे बनाओगे, अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा दोगे, इसके आगे प्लस, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है, 4, इसलिए -1 हो गया। तो बस -4 तो लिखोगे कैसे, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कंसेप्ट को समझ रहे हो। बस कॉमन अगेन बताओ, इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, x कॉमन है बस, तो 3x माइनस 4 होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन, 3x माइनस 4 हो गया। तो इसको आप इरेज कर देना, ये रफ में लिखा करो आप थोड़ी साइड में। तो अगेन कॉमन देखो, जो ब्रैकेट वाली चीज़ है कॉमन, और तो x प्लस 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है बहुत से बच्चों के पास, आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो नोट करो इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, फैक्टराइज करना आपसे, फैक्टराइज, ठीक है जी, यही कंसेप्ट है फैक्टराइज। लेकिन फैक्टराइज तो बता दिया, लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू, कौन सी बताई है, पोलिनोमियल क्यूबिक। इससे पहले किसको सोल्व किया हमने, कौन सी, क्वाड्रेटिक को, समझे। क्यूबिक में क्या होगा, उसकी पावर क्या होएगी, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 3 होएगी, उसको क्यूबिक बोलते हैं। बस सबसे पहले आइडेंटिफाई करा करो, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, बता क्या रखा है, 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। ये क्या आपका क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत से बच्चों ने ये कर भी रखा होगा, कोई बोलता है 8th में कर रखा है, समझ रखा है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसी के बिहाफ पे क्लास 10th का चैप्टर है अपना सेकंड पॉलिनोमियल, उसी में भी यही रूल लगता है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट अभी समझ लेना चाहिए, तो आपको 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो करना क्या है, देखो फैक्टराइज के अंदर ये क्यूबिक है, तो सबसे पहले अब ये लास्ट वैल्यू उठाओ, कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म बता दो, वैल्यू बता दो। कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2 एंड इट्स फैक्टर आर, एंड इट्स फैक्टर, कौन कौन से इसके फैक्टर, ध्यान से सुनना, इसके फैक्टर का मतलब ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो आपने लिखना कैसे है, हर क्वेश्चन में जब भी आए इस तरह से आपने लॉन्ग डिवीजन से हम सॉल्व करेंगे। पहला रूल यही है, कांस्टेंट टर्म देखो, जो भी आपको अपने क्यूबिक की दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी कांस्टेंट वैल्यू चेक करो। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके पहला रूल यही है, कांस्टेंट टर्म के बाद इसके फैक्टर क्रिएट करेंगे। ये किस किस से, देखो प्लस माइनस 1, ये 2 1 से डिवाइड होगा, तो इन्होंने प्लस माइनस 1 यूज किया करो आप। सेकंड किससे होगा, प्लस माइनस 2 से। मान के चलो यहाँ पर 20 होता, 2 की जगह 20 होता, 1 से डिवाइड हो जाता, 2 से 3 ना लिखते हम, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से 20 हो जाता, तो प्लस माइनस 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 5, तो अप टू ऐसे प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल 2, तो आप 1 से डिवाइड होगा या 2 से होगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, पहला रूल ये है। तो अब चेक क्या करना है आपने, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखनी है इसके अंदर पॉलिनोमियल में। अगर जो पुट करने से अगर 0 आ गया, ठीक है, पुट करने से जो इसका आंसर 0 आ गया, तो वो फैक्टर होगा, हम उससे डिवाइड करेंगे, इस पूरी टर्म को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो, जिसको समझ नहीं आया मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, इज इक्वल टू -1 ले लिया। अगर -1 यूज करके आंसर 0 आ रहा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आंसर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, फिर +1 यूज करना है। उससे भी आंसर अपना 0 नहीं बन रहा, तो आपने क्या यूज करना है, फिर -2। अगर उससे भी नहीं बन रहा, फिर +2। कहने का मतलब है, जब भी आप इनमें से कोई भी यूज करोगे ना कांस्टेंट टर्म के फैक्टर, किसी ना किसी जो वैल्यू है उससे आपका 0 आ जाएगा आंसर। फर्स्ट से नहीं आएगा, सेकंड से आ जाएगा, ठीक है, सेकंड से नहीं तो थर्ड से आ जाएगा, आएगा जरूर। तो आपने पुट कर दिया हमने x की वैल्यू कितनी, -1, इसमें स्टार्टिंग से उठाओ, तो प्लस भी कर सकते हो आप, +1 भी ले सकते हो। अब पुट क्या कर दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। देखो इसमें 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1, ये माइनस की बात है ना, -1, तो माइनस लगा दो, -1, तो -x, तो दिस +2, -1 का क्यूब। जब भी माइनस की पावर क्या होएगी, ओड नंबर में होएगी, एक ये चीज और याद रख लो, माइनस की पावर अगर ओड में है तो आंसर माइनस ही लगेगा। अगर माइनस की पावर 99 है, ठीक है, ये इवन है या ओड, तो आंसर जब भी सोल्व करोगे ना, कुछ भी 2 की पावर समथिंग कुछ भी है, तो 2 की पावर 9 है मान के चलो, आंसर किस में आएगा, आंसर कुछ मर्जी आए, लेकिन साइन किसका यूज होगा, माइनस का। और यही पावर आपकी अगर इवन में है, इवन में, तो सिंपल सा आप प्लस साइन यूज कर लेना, वैल्यू को जो मर्जी दे रखी हो, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, हमने ये यूज कर लिया, इसके बाद माइनस साइन एज इट इज, माइनस और 2 एज इट इज, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव अभी सीखा है हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +2 एज इट इज, और -1 -2 +1 +2, ये कितना हो गया, -3, और ये कितना हो गया, इसको इकट्ठा कर लो, ये 3 -3 0, तो हमारा 0 क्रिएट हो गया। इसको हमने अगर इसमें यूज करा, इस px के अंदर यूज करा x की वैल्यू को, -1 को, तो हमारा 0 बन गया। अब जब भी 0 बनेगा तो एंड में एक लाइन लिखनी है, तो x की पहले -1 है ना, तो इस तरफ ले आओ आप, लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे है, तो x -1 अगर लेफ्ट पे आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1, -1 लेफ्ट साइड पे +1, तो आपने लिखना क्या है, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसको px ले लो स्टार्टिंग में, किसी पॉलिनोमियल को, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो पॉलिनोमियल x लिख दिया। तो अब समझे इस कंसेप्ट को, अगर यहाँ पर +1 होता तो
जीरो बना देता तो क्या कर देते हैं, तो इस तरफ जाके -1 हो जाता, तो फिर लिख देते हैं x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। पहला ये है, मतलब स्टेप्स में हम सीखेंगे, पहला स्टेप ये था, इसका स्टेप मान लो स्टेप फर्स्ट। तो पहले स्टेप में क्या है, इसमें ये वाला रूल है, कंसेप्ट को समझो सीखो। तो कांस्टेंट वैल्यू देखनी है, उसके फैक्टर क्रिएट करने हैं, उसके बाद पुट करके देखना आपने। सबसे पहले -1 से स्टार्ट कर लो, अगर वो क्रिएट कर रहा है 0 तो वो ही फैक्टर है, नहीं कर रहा तो सेकंड उठाओ। तो इसने कर दिया, तो x + 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। अब स्टेप 2 आ जाऊं। स्टेप 2 में देखो क्या है, स्टेप 2 हमने 1 देखा, स्टेप 2 की बात है, x + 1 हो गया था ना। अब फैक्टर क्या बनाया इसने, x + 1। x + 1 फैक्टर किसका है, इसका, x³ - 2x² - x + 2। तो सिंपल सी इस पॉलिनोमियल का क्या था, ये फैक्टर बन गया। तो आपने करना क्या है इसके अंदर, इसमें अब रूल देख लेना, जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके। और ये 4 मार्क्स का आता है, 3 to 4 मार्क्स का, और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जो क्वेश्चन 5th और 4th और 5th है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास 9th में। और ये देखो x + 1 फैक्टर हुआ। अब मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, इसको x की सिंपल x को किससे मल्टीप्लाई करें, हम 3 बना दें। कोई मतलब किसी के पास 3 वैल्यू है और हमारे पास 1 है, कितने की रिक्वायरमेंट है, इक्वल करने के लिए 2 की, और 2 मोर और है ना, 1 तो है हमारे पास, अगर 3 के बराबर करना है, इक्वल करना है, तो 2 की और रिक्वायरमेंट है हमको। तो इसको 1 की पावर तो थी इसके पास, किसकी और रिक्वायरमेंट है, x की पावर अगर 2 मिल जाए हमको, 2 + 1 3 हो जाएगा। एक रूल कहता है बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये बेस सेम और पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो x की पावर 1 और 2 को इकट्ठा कर दोगे तो 3 आ जाएगा। अब x की पावर 2 से हमने यहाँ रख दिया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, और इसको इससे, दोनों से करना है। आपने ऐसा नंबर सोचना है, हमारे को बनाना क्या है, इसमें 3 बनाना था, तो 2 रखा यहाँ पर। x की पावर 2 को किससे करें, x से करेंगे, x की पावर 3 आएगी। x की पावर 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो +x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। पहला रूल समझे होंगे इसका। तो अब क्या करना आपने, स्टेप 1 ये आ गया समझ। अब बताओ, ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल। अब -2 और -1, अब ये साइन चेक करना, -1 है ये साथ में, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो -3x² लिख दिया आपने यहाँ पर, और साथ में क्या था, -x + 2, ये एज इट इज रहने दो। पहला रूल समझ आ गया। तो अब क्या करना है, जो यहां पर लिखी होती है वैल्यू, वो एज इट इज लिख दो, -3 लिखा। अगर यहां पर +3 होता, प्लस साइन होता, तो प्लस लिखा देते हैं, ठीक है। साइन उठाओ। अब 3 की अपने को पता है, 3 को अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x हो जाएगा, लेकिन हमको स्क्वायर भी चाहिए। अगर 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x से, अब इस 3x को इससे भी, इससे भी, ये नंबर आपने सोचना है किससे मल्टीप्लाई करके। एक x है, 2 बनाने थे, इसलिए हमने 1 यहाँ रख दिया, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब 3x को x से करेंगे, 3x² हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होती है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो -3x² हो गया। तो 3x को 1 से करेंगे, -3x, बस साइन चेंज, ये प्लस का, ये प्लस का। अब ये ऊपर वाला भी प्लस का था, और ये भी प्लस, ये माइनस का था, ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1x था, ठीक है, ये सिंपल सा आप प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस, तो इसलिए -3। तो अब क्या करना है, ये +3 है, चेक कैसे करना है आपने, ये प्लस का 3 और यहाँ पर 1, प्लस का 3 था और माइनस का 1, कितना हो जाएगा, 2, प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्या होएगा, साइन बढ़ेगा, तो 2x, और 2 ये वाला उतारना है आपने। अब जैसे -3 लिखा था आपने यहाँ पर क्या वैल्यू है, +2, तो +2 लिख दो सिंपल। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 को x से करनी है, 2 को 1 से भी करनी है। 2 को x से करा 2x हो जाएगा, और 2 को 1 से किया आपने मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये रिमाइंडर कितना आ गया इसमें, 0। तो ये कौन सा स्टेप था आपका, सेकंड, नोट करो इसको।
तो एक ये निकल गया था आपका और ये है। अब लास्ट स्टेप और देख लो, इसके बाद क्या करना है आपने फटाफट। तो एक रूल, ये चीज़ और देखो, इसमें क्या लिखते हैं, इसको डिविडेंड बोल देते हैं, इसको डिवाइज़र, इसको डिविडेंड डिवाइज़र, इसको कोशेंट, इसको रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर मत बोलना, रिमाइंडर है, रिमाइंडर होता है याद दिलाना। तो ये रिमाइंडर है आपका। तो लिखने का क्या पैटर्न है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करना आपने, कोशेंट से, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, बस इससे बना है आपका फॉर्मूला। डिविडेंड को यहाँ लिखना है, जिससे मतलब पी एक्स को कहाँ लिखोगे, डिविडेंड क्या है इसके अंदर, ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका डिविडेंड है। मल्टीप्लाई किससे करना है, डिवाइजर। डिवाइजर कहाँ पर है, ये वाला, इसमें क्वेश्चन जिससे डिवाइड करा था, x प्लस 1 क्या आपका डिवाइजर। कोशेंट क्या है इसके अंदर, मतलब ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं हमने, यार लिख ली, एक ही बात है। तो इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर ये वाला होता है, ये आर है, रिमाइंडर कितना है 0। कंसेप्ट समझ रहे हो इतना। तो ये फॉर्मूला है। इसके बाद क्या करना है, इसको रूल को इम्प्लीमेंट करना आपने, लगाना है, उसके बाद बस वैल्यू पुट कर देनी है, कर दे, सोल्व करना, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, ये आ गया होगा क्वेश्चन समझ। तो इसकी वैल्यू देखो, ये देखो। अब इसके बाद क्या करना आपने, सेकंड के बाद स्टेप थर्ड में, बस ये स्टेप थर्ड आपका, यहाँ से ये वाला, मतलब आपने लिखना नहीं क्वेश्चन में स्टेप थर्ड बार बार, बस ये स्टेप थर्ड क्या करना है, ये आ गई वैल्यू आपकी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यही वैल्यू लिख रहा हूँ जो नीचे लिखी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 0 तो लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, x प्लस 1 लिखना है आपने यहाँ पर। इसके फैक्टर आपने सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अभी सीखिए है ना क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्या है, जल्दी से फैक्टर बता दो, यहाँ कर रहा हूँ मैं सोल्व, ये यहाँ कर लो आप फटाफट। तो इसको सोल्व करेंगे हम, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के बना रहे हो फैक्टर 2, 2 1 जा 2, 2 और 1 से हम, ये नंबर है, हमको क्रिएट क्या करना माइनस, तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो नंबर आ गया -2। तो इसको क्या लिख सकते हो, -2x माइनस एक्स प्लस 2। तो फटाफट x प्लस 1 इसको सोल्व किया हमने, यहाँ से क्या आया, इसमें से कॉमन x कॉमन, x माइनस 2 आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन, मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन देखते हैं, तो इसमें से 1 कॉमन, x माइनस 2 हो गया यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1 हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन, x माइनस 2 जो ब्रैकेट में होती है कॉमन, बचा क्या, x माइनस 1 बचा, तो यहाँ लिख दो। तो एंड में आपके फैक्टर बन गए x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ये 3 फैक्टर बन गए किसके, इसके, जो हमारा गिवन था क्यूबिक के अंदर, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2, कौन सा था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये फाइनल आंसर ये आपका। तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, आपने समझने की क्या बात थी, स्क्वायर जब भी क्वाड्रेटिक में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, और क्यूबिक का आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। पहला स्टेप तो आपको पता है, कांस्टेंट वैल्यू चेक करनी है, फिर उसके बाद देखना है कांस्टेंट के फैक्टर क्या बन रहे हैं। जो भी 0 बना दे वो आपका एक फैक्टर हो गया, उससे आपने डिवाइड करना है। उसके बाद आपको पता है ये डिविडेंड इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 था इसके अंदर, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं, ठीक है। ये वैल्यू बस उसी के नीचे पुट करनी है, प्लस 0 था यहाँ पर। ये आपका फॉर्मूला है, यूज करो, अपने अपने फैक्टर क्रिएट करो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन 5 का ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट, समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको कोई डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अदर पार्ट बचे हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट, उसको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।